औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है। अगर हमारे पास v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 योटा हो, देन वेरीफाई दैट। हमारे पास टोटल 5 पार्ट है, हम इनको वेरीफाई करना है। मीन किस v की वैल्यू की हम यूज करते जाएंगे और इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मीन से गिवन जो उन्होंने हमें पार्ट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते जाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है v डबल लाइन का मतलब होता है 2 टाइम कंजुगेट इज इक्वल टू z। अगर हम 2 टाइम इस z का कंजुगेट लें तो z के इक्वल आना चाहिए, ये हम चेक करते हैं। तो हमारे पास जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अब देखें क्या है। v डबल लाइन है इज इक्वल टू z है। सबसे पहले z किसके गिव हमारे इक्वल दिया गया है, वो है 5 माइनस 2 अयोटा। जब हम इसको 5 माइनस 2 अयोटा को कंजुगेट ले लेंगे वन लाइन से लगाकर, तो इसमें इसका 5 माइनस जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। अगेन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर कंजुगेट इसका डबल लाइन हो जाएगी, तो ये प्लस फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो आप नोट करें कि जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो z की इक्वल आया है। इसलिए हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड जो है हमारी बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 योटा, बट हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है और फिर जो बराबर है वो कॉन्जुगेट लेके उसके मॉडुलस का फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन्स कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका मॉडुलस लें। और मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, ये हम इसको इक्वल टू एक्स कंसीडर करते हैं, इसको वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, मीन्स कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 25 और 2 का स्क्वायर किसके होता है 4। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि माइनस अगर आपके आ जाए और ऊपर पावर में इवन नंबर हो 2 हो और वो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगी, इसलिए प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो हमारे पास 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, ये मेरे पास इसका एक साइड का आंसर आ गया। अब इसकी सेकंड साइड कंजुगेट लेकर करते हैं, तो z इज इक्वल टू किसके था हमारे v 5 माइनस 2 होता, तो इसका पहले कंजुगेट ले लें, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 होता हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू 25, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आपके पास 29 आ गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 29 आया था और इसका भी ये आ गया। ये आप कह सकते हैं प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं g का मॉडुलस है और फिर माइनस g का मॉडुलस। पहले हम g का मॉडुलस ले लेंगे। g की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और प्लस 4 हो जाएगा। 25 और 4 29 होगी। ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके माइनस लें, मीन के माइनस जी यूज करना है। तो माइनस जी का मतलब है कि इस 5 माइनस 2 को माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 5 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब यूज करेंगे मॉडुलस के लिए तो माइनस 5 का स्क्वायर आएगा और 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 5 का जो स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा 25 के, और ये किसके बराबर होगा 4 के, और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाए स्क्वायर की वजह से। सो हमारे पास इसका आ गया 25 और 4 29। तो आपके पास इसकी जो साइड आई थी ये 29 आई थी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में इसकी 29 अंडर आ गया। तो हम कह सकते हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास इसका फोर पार्ट है। फोर पार्ट के अंदर हमारे पास v मल्टीप्लाई हो रहा है v से, लेकिन v कॉन्जुगेट्स हो रहा है इज इक्वल टू v मॉडुलस का स्क्वायर है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे को गिवन क्या है, v तो गिवन है, v बार बना लेते हैं, तो 5 माइनस 2 होता है 5 प्लस 2 होता है। अब हमारे पास v भी आ गया और v बार भी आ गया मॉडुलस। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो z और z को इनकी वैल्यू को पुट करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट से सेकंड से, क्योंकि सेम वैल्यू है सेकंड प्लस माइनस हो, तो हम इसको फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके सेकंड को सेकंड, 5 5 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2 योटा का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है।
प्लस माइनस माइनस होता है, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, योटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने योटा स्केयर की जगह पे जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है -1 पे। तो ये -1 इससे -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, 4 1 का 4, आपके पास 29 आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसकी राइट साइड पे हमें क्या करना था, इसका स्केयर लेना था, मॉडुलस स्केयर। तो सबसे पहले जी की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2 योटा, तो हमने इसका मॉडुलस ले लिया, 5 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, 25 हो गया और इसका 4 आ गया, तो 29 बन जाएगा। जब 29 आ गया तो हमने क्या करना था, स्केयर लेना था, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो हमने इसका स्केयर ले लिया। अब जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास इसकी कंडीशन बन जाएगी, जी का स्केयर सॉरी मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू 29, तो आपके पास स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, तो वो 29 आ जाएगा। अब आपने देखा कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड 29 आई थी, ठीक है, और आपके पास राइट हैंड साइड भी 29 आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी राइट हैंड साइड। इसका जो हमारे पास 5 पार्ट है वो क्या है, वी मॉडुलस है इज इक्वल टू माइनस वी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, जो कि सिंपल है, आपने इसका डायरेक्टली कॉन्जुगेट ले लेना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू -2 यूज की, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 4 29, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ भी गई, ठीक है। हमारे पास 29 जब आ जाएगी अंडर रूट में, तो राइट हैंड साइड को हमने किस तरह सोल्व करना है, सबसे पहले जी तो आपने करना है, सॉल्व करना है, जी का कॉन्जुगेट ले लेना है। जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे जी का बार तो आगे माइनस में, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन गया। अब इसका मॉडुलस फाइंड करें, 5 का स्केयर यहाँ पे माइनस माइनस 5 का स्केयर आ जाएगा, -2 का स्केयर, -5 का स्केयर इज इक्वल टू 25, -2 का स्केयर इज इक्वल टू 4 होता है, माइनस स्केयर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी भी माइनस 25 और 4 29 हो जाएगा। और अब आपके पास इसका आंसर सेम आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो है जी इज इक्वल टू माइनस जी 4 माइनस 3 योटा, देन वेरीफाई दैट। हमने ये इन साइड्स को सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पे जी का मॉडुलस है, माइनस के साथ है, यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट है, फिर कॉन्जुगेट माइनस जी का कॉन्जुगेट है, तो ये सारी जो साइड्स हैं हम इनको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जी गिवन है, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। हमने इसका जब जी को सिंपल मॉडुलस लेना है तो 4 यूज हो जाएगा, -3 यूज हो जाएगा। 4 की जगह पे हम लोग फार्मूले को कंसीडर करें, एक्स का स्केयर और ये वाई का स्केयर होता है, तो 4 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, -3 का स्केयर आ जाएगा, ये 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है। सो अब हमारे पास 16 और 9 इज इक्वल टू 25, और 5 किसका स्केयर है हमारे पास, 25 किसका स्केयर 5 का, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने इस साइड को सोल्व करना है, माइनस जी लेना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होता, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इस चीज का हमने कॉन्जुगेट लेना है, इसलिए साइडों पे लाइन लगाई, 4 का 16 4 का स्केयर हो जाएगा -4 का, और 3 का हो जाएगा स्केयर, और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, 4 इज इक्वल टू 4 का स्केयर इज इक्वल टू 16 और 3 का स्केयर इज इक्वल टू 9, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 किसका स्केयर बनता है, 5 5 25 होता है ना, तो स्केयर अंडर रूट से कट जाता है, तो आपको सिर्फ 5 रहता है। अब हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। हमने अब डबल कॉन्जुगेट लेना और फिर उसका मॉडुलस फाइंड करना। यहाँ पे आप देखें, आपके पास जो है v की वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3 योटा, और जी बार हो जाएगा 4 प्लस 3 योटा, देन अगेन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 योटा जाएगा। अब इसी का आपने क्या ले लेना है, मॉडुलस 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और 25 इसका स्केयर होता है 5, स्केयर होता है स्केयर स्केयर से काट जाता है, तो पीछे 5 रहता है, हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। अब हमारे पास जो है इसका लास्ट पार्ट है माइनस जी कॉन्जुगेट, उसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले जी गिवन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया, +4 हो गया, +3 हो गया। अब इसका जो है हमने कॉन्जुगेट लिया, तो -4 वैसे क्या वैसे, और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको यूज करें -4 को और -3 को, तो हम इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, सॉरी मॉडुलस लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ -4 है, इसके साथ -3 आ जाएगा, स्केयर 9 होता है, और ये किसका स्केयर होता है आपके पास, हमारे पास हो जाएगा
इसका 16, तो 16 और 9 25, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5। तो आपने नोट किया हमारे पास सारी साइड्स के आंसर सेम 5 आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 डन हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा और z2 इज इक्वल टू -1 प्लस योटा गिवन है। हमने एवेल्युएट करना है, मीन्स कि हमने इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। तो आप सबसे पहले देखें कि आपके पास जो इसका रियल है उसमें z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके रियल निकाल लेना है, और फिर इमेजिनरी, तो एक ही टाइम में z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर एंड पे उनमें से रियल और इमेजिनरी इसका पार्ट सेपरेट कर दूंगा। तो मेरे पास जो है z1 गिवन है, z2 गिवन है, मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और देन फिर +3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, माइनस वैसे का वैसे, तो ये हटा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, प्लस 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 होता है, 3 1 जा 3 और योटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास 2 और -3 योटा, 3 में से 2 निकल जाएंगे तो माइनस योटा रह जाएगा, योटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 1 जा 3, तो ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 रह जाएगा। जस्ट इनको हम जब प्लस करेंगे तो -5 आ जाएगा और ये माइनस अयोटा आ जाएगा। तो जिसके साथ कोई वैल्यू होती है उसके साथ 1 होती है, ये आपने याद रखना। अब हमारे पास ये जो चीज है इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो रियल आपके पास किसके बराबर आ गया, -5 के, और इमेजिनरी किसके बराबर आ गया, -1 के। तो ये हमारा आंसर है।